तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 8 18। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं हमारे पास, लिख दिया। तो कैल्शियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? +2। अभी तो 2 हैं, इसको हम लोग +2 कहेंगे। +2 का मतलब ये है कि इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। देखते हैं क्या आता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन अब बचे नहीं हैं। 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 भर चुके हैं, बचे कितने हैं? 6। तो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बाहरी कक्षा में अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 से घटा दीजिए। 6 - 8 कितना आएगा? -2। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए ऑक्सीजन को तो इसकी बाहरी कक्षा भर जाएगी, ठीक है। तीसरा, आर्गन। अब बताइए आर्गन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, आर्गन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो बच्चे हमारे साथ यहाँ ऑफलाइन क्लास में मौजूद हैं अपना जवाब हाथ ऊपर करके देंगे, ठीक है। आर्गन की बाहरी कक्षा में सबसे पहले ये बताइए कितना परमाणु क्रमांक होता है? 18, ठीक है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8। अब देखते हैं हमारे पास कितना बचा है। 2 और 8 10 हो गया, 10 18 में से 10 गया, 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। अब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचा है। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था आपको कि अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे? 8 से घटा देंगे। कितना आया? 0। यानी कि आर्गन की बाहरी कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, या ये भी कह सकते हैं कि आर्गन की बाहरी कक्षा भरी हुई है। आर्गन की बाहरी कक्षा में न इलेक्ट्रॉन की कमी है न ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, उसका बाहरी कोश पूर्ण है, ठीक है। जिन तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है उन्हें हम निष्क्रिय बोलते हैं, अर्थात आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने आपको सिखाया था तत्व से तत्व को मिलाना। अगर नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाए तो क्या मिलेगा हमें? आपको पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने पर अमोनिया गैस बनती है, लेकिन इनका सही अनुपात क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। अनुपात बताने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि इन तत्वों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होती है? उसके लिए परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, ठीक है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन।
अब जब 4 से अधिक होता है तो क्या करते हैं, 8 से घटाते हैं, कितना आया -3। तो हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसकी बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर संख्या 4 से छोटी रहेगी तो क्या करेंगे, प्लस लगा के छोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। अब रिएक्शन कैसे होगी, हाइड्रोजन संख्या हो जाएगी 3, नाइट्रोजन की संख्या हो जाएगी 1, तो हमारा बनेगा NH3 अमोनिया गैस, ठीक है। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, Ca यानी कि कैल्शियम। O का मतलब हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीजन, इनकी अभिक्रिया करवानी है, इन दोनों को मिलाना है, रिएक्शन करना है। अब आप लोग करके बताइए क्या आपका उत्तर आता है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, इसी के आधार पे हम अपना उत्तर जांचेंगे, ठीक है। तो आप देख के बताइए फटाफट कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। हम आपको 10 सेकंड का और अधिक समय दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। कैल्शियम का भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है। ऑक्सीजन का निकाला, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि यदि संख्याएं समान हो तो काट दी जाती हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन की संख्या भी 1 रहेगी, कैल्शियम की संख्या भी 1 रहेगी, तो बन जाएगा CaO, कोई अतिरिक्त संख्या नहीं रहेगी, ठीक है। कोई भी अतिरिक्त संख्या नहीं रहेगी। एक तीसरा देखते हैं, फिर थोड़ा बड़े क्वेश्चन तक चलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। NaCl, आप लोग इसको करके दिखाइए। आप लोग को हम 20 सेकंड का समय देते हैं, ठीक है। 20 सेकंड है आपके पास। तो चलिए देखते हैं क्या उत्तर आता है। Na की बाहरी कक्षा में Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। अब 11 होता है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा माइक्रो प्रॉब्लम है, आप लोग आवाज से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है,
वही बात करें हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसकी बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, देखते हैं हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, नेहा, विधि, शिखा, खुशी और निर्जला। आप में से किसी का उत्तर आया है? खुशी, क्या आपका उत्तर आ गया? कमेंट सर नहीं था। ठीक है, तो बताइए किसका उत्तर आ गया है? विधि बताइए क्या उत्तर आया आपका? NaCl सही जवाब है, आप लोग नोट कर लीजिए NaCl। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर आपका आया है NaCl। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोनों की संख्याएं एक एक की रहेंगी, उत्तर आ गया आपका NaCl। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा बड़े रिएक्शंस की तरफ। ये तो हम तत्व से तत्व को मिला के एक मिश्रण बना रहे थे, अब मिश्रण को मिला के यौगिक बनाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे परीक्षाओं में आपको किस प्रकार के रिएक्शंस आ सकते हैं। ZnSO4 प्लस CuSO4 प्लस Zn, ये रिएक्शन है। ठीक है, आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। इस तरह के कुछ रिएक्शन हम पहले लगा चुके हैं। CuSO4 के साथ जिंक की रिएक्शन करवानी है। ठीक है, Cu यानी कि कॉपर, SO4 सल्फेट, कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, मैंने आपको 30 महत्वपूर्ण यौगिक और मिश्रण के नाम लिखाए थे, आप देखिए कि इनमें से मिलाने पर क्या आपका निकल रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको थोड़ा आइडिया इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपका आइडिया आपको क्या उत्तर देता है। पहले देखते हैं, यहाँ पे SO4 दिया है, आपको पता है कि Cu के साथ भी SO4 होता है और Zn के साथ भी SO4 होता है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, जब भी कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ अभिक्रिया होगी, याद रखिएगा आप, जब भी कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ अभिक्रिया होगी तो हमें प्राप्त होगा जिंक सल्फेट और कॉपर गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, जिंक सल्फेट प्राप्त होगा, कॉपर मुक्त होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा NH4Cl प्लस CaOH का होल टॉइस। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने करवाई है, आप लोगों को याद भी होनी चाहिए, बहुत खास रिएक्शन है। इस रिएक्शन के जरिए हमें अमोनिया गैस प्राप्त होगी। कौन सी गैस प्राप्त होगी? अमोनिया गैस। आपके पास 20 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए इसका उत्तर। NH4Cl कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया में हमें अमोनिया गैस तो प्राप्त होगी, उसके अतिरिक्त और क्या क्या प्राप्त हो सकता है। और जिन बच्चों ने हमारे इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो उन वीडियोस को देखें और जो तरीका हमने बताया है और जो भी पढ़ा है उसको सीखें, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में मिनिमम 5 नंबर का रिएक्शन तो आपको करना ही रहेगा, प्रयोगशाला विधि के माध्यम से और अलग से भी आते हैं परीक्षा में, तो रिएक्शंस का बहुत अहम रोल है। 5 नंबर सीधा आपको मिलना है, आप बस 4 से 5 दिन की मेहनत में 5 नंबर पा सकते हैं। अब आप यही सोचिए कि 70 नंबर का पेपर है,
70 दिन की पढ़ाई में 70 नंबर भले ना मिले, लेकिन 5 दिन की पढ़ाई में 5 नंबर आपके पक्के हैं। तो रिएक्शन पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिए। देखते हैं, अमोनिया गैस पहले बात होगी, मैंने बता दिया था। और आपको एक बेसिक सी बात मैंने बताई थी, याद होगी, कि यदि किसी भी रासायनिक समीकरण में, रिएक्शन में OH है तो क्या मिलेगा आपको? जल, यानी कि H2O। O और H पास में हो चाहे अलग अलग, O और H है तो H2O बनने की संभावना पूरी रहेगी। अब आप देखिए, NH3 मिला, N खत्म हो गया, यहाँ H1 बचा था, ठीक है। यहाँ पे H2 है, O भी 2 है, H2O गया तो यहाँ एक O बचा, Ca बचा है, O बचा है और एक H बचा है, ठीक है। अब आपका यहाँ क्या बन सकता है, ध्यान दीजिए, क्या बन सकता है। दो और महत्वपूर्ण चीजें बन सकती हैं, या कम से कम एक महत्वपूर्ण चीज तो जरूर बन सकती है। वैसे जब पिछले बार मैंने करवाया था तो 3 चीजें हमें प्राप्त हुई थी। अब आप देखिए, यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ पे 4, 4 2 6, और यहाँ 3 और 2 5 का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ हम लगा देंगे 2। अब इससे क्या होगा, नाइट्रोजन की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन संख्या 4 दूनी 8, 2 10, 2 3 6, 6 2 8, 8 2 10, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। अब आपके पास क्या बचता है, Ca और Cl बचता है, Ca बचता है, Cl, कैल्शियम और क्लोरीन, क्या बनेगा, CaCl2, CaCl2। अब CaCl2 जैसा कुछ होता है कि नहीं, इसको कैसे पता करेंगे, तो हम वही पुराना तरीका Cl और Cl की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। कैल्शियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, इसकी संख्या 2, इसकी संख्या 1, तो बनेगा CaCl2। इसका मतलब ये जो तत्व हमें या मिश्रण प्राप्त हुआ है ये सही है, ठीक है। आप अपने उत्तर को जांच भी सकते हैं इस नियम के हिसाब से, ठीक है। जो भी सवाल हल करिए अपने उत्तर को बराबर जांचते रहिए, ठीक है। रिएक्शन में कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप समझ जाओगे। इसको नोट करिए, हम अगले रिएक्शन में बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये है आपकी अगली रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 3। आपको मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ 20 सेकंड का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 20 सेकंड में इसका आप उत्तर बताइए। और मैं क्लास में इसमें मौजूद है नेहा, विधि, शिखा, खुशी और निर्जला। आप में से जिसका भी उत्तर आ जाए पहले हाथ ऊपर कर देगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आपका समय समाप्त होने वाला है। आपका समय होता है समाप्त। तो बताइए किसका उत्तर आया? आपका उत्तर आ गया ना? हाँ हाँ, आप जो वीडियो देख रहे हैं नहीं आया? आप में से किसी का? तो लगता है रिएक्शन थोड़ी टफ हो गई। देख लेते हैं उत्तर क्या आएगा हमारा, ठीक है। हमने लिखा है CaCl2, कैल्शियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। H2O जल, H2O पहले से ही हमें प्राप्त है तो दोबारा तो H2O बनाना नहीं है। N है, H है, NH से क्या बन सकता है? और ये बताइए CaO से क्या बन सकता है?
समझ में आ रहा है? चूना, चूने का फॉर्मूला याद है? चूना कितने प्रकार का होता है? दो, एक बुझा चूना, दूसरा बिना बुझा चूना। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो अमोनिया बना लेते हैं NH3 और संख्या 2 कर लेते हैं क्योंकि नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन में 2 रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, तो अमोनिया तो प्राप्त हो गया। तो यहाँ से नाइट्रोजन हटा दीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दीजिए। ऑक्सीजन 3 बचा है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है। अब देखिए दो चीज बनता है, CaO बिना बुझा चूना, CaO बिना बुझा चूना। अगर Ca के साथ A को चला गया तो कितने O बचते हैं आपके पास? 2, C बचा और O 2, तो क्या बनेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सांस लेनी है कि नहीं? सांस लेनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखिए, हाइड्रोजन लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेंगे। उल्टा मत करिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे ऑक्सीजन मुक्त करेंगे। पेड़ों का काम है ऑक्सीजन देना। ठीक है, ये रिएक्शन हम पहली बार करवा भी रहे हैं, कोई बात नहीं। एग्जाम में भी आपको नई नई रिएक्शंस मिलेंगी, आपको हमेशा तैयार रहना रहेगा नई रिएक्शंस के लिए। ये मत सोचिए कि जो प्रैक्टिस है वही आएगा, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बनेंगे, आपको बराबर आइडिया मिल जाएगा कि क्या कंपाउंड कब बन सकता है। एक आइडिया आपको हो जाए, इसके लिए प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ताकि अगर कोई नई रिएक्शन आपको मिल जाए तो आप फटाक से कर सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला। चौथा NH4Cl plus NaOH। बच्चों एक बार फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमारे रिएक्शन का पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट नहीं देखा है वो इसको जरूर देख लें, क्योंकि बिना पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट के आपका ये रिवीजन क्लास अधूरा रहेगा। रिवीजन इसीलिए करा रहे हैं ताकि जो तीनों क्लासों में हमने पढ़ाया है आपको वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये रही रिएक्शन, आपकी आखिरी रिएक्शन आज की। क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, 25 मिनट का लगभग, हम बहुत बड़ा ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, थोड़े थोड़े टुकड़ों में पढ़ाई करेंगे। NH4Cl और NaOH क्या बनता है आपका? 20 सेकंड का समय लगभग आपको 10 सेकंड हो गया है, 10 सेकंड और जल्दी जल्दी बताइए क्या उत्तर आ रहा है। नया विधि सीखा, खुशी, निजला, क्या उत्तर है? जिसका जवाब है पहले बताइएगा। और जो बच्चे हमारे इस ऑनलाइन क्लास का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, ये वीडियो खासकर उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है ताकि वो घर रहकर ही पढ़ाई कर सकें। और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस बाजार में आते जाते सावधानी रखें, हाथ पैर को बराबर धोते रहें। आप अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी हैं। आप जितना अपने आप को साफ सुरक्षित रखेंगे, आपके परिवार वाले भी उतनी ही सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा उत्तर क्या बनता है। बहुत पुराना कॉन्सेप्ट OH आ गया, क्या करेंगे? जल पहले चाहिए हमको, लिखा बाद में जाता है लेकिन पहले लिख लेते हैं जल। अब हाइड्रोजन 2 चले गए, यहाँ 3 बचा है क्योंकि ये तो खत्म हो गया, ऑक्सीजन भी खत्म हो गया, एक H कम हो गया, 3 H बचा है, N बचा H3, सीधा सीधा आपका अमोनिया बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब क्या बचा? Cl बचा, Na। Cl Na कुछ होता है? क्या होता है कुछ? नमक? ठीक है, हम नमक लिख देते हैं एग्जाम में। आप सोडियम क्लोराइड, वेरी गुड, सही है। Cl नमक, आगे पीछे, हाँ समझ गया। आपका जल पीछे आया होगा, NaCl आगे आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको आना चाहिए, क्रम कुछ भी रहे। हम पहले उनको लिखते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आप कोई भी ऑर्डर में लिखिए, आपको तो सही है। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आने के बाद कई राज्यों में विद्यालय खुल गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस बहुत पहले से चल रही हैं। राज्य सरकार का अभी तक आदेश खोलने का विचार नहीं है, तारीखों को शायद बढ़ाया भी जाए। तो
तो आप लोग बराबर ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, गुड बाय।